हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जेसन रिस्पांस क्या होता है और उसको कैसे हम रीड करते हैं, और हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि एपीआई के रिस्पांस को कैसे हम पोस्टमैन की हेल्प से टेस्ट करते हैं और कैसे हम पोस्टमैन की हेल्प से एपीआई रिस्पांस को गेट करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एपीआई से जेसन रिस्पांस को फेच करते हैं और उसको कैसे हम अपने मोबाइल में शो करते हैं। सो अगर आपको पोस्टमैन के बारे में नहीं पता है कि कैसे हम पोस्टमैन की हेल्प से एपीआई को टेस्ट करते हैं, सो मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिए, वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम जेसन डेटा को अपने मोबाइल में शो करते हैं। सो जब भी हमें सर्वर से डेटा को फेच करना होता है या सर्वर में डेटा को स्टोर करना होता है तो हम एपीआई का यूज़ करते हैं, और एपीआई से कम्युनिकेट करने के लिए हम यहाँ पर एपीआई क्लाइंट का यूज़ करते हैं। एपीआई क्लाइंट क्या होती है? एपीआई क्लाइंट की हेल्प से हम एपीआई से कम्युनिकेट करते हैं और सर्वर पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो जब भी हमें सर्वर पर कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है तो यहाँ पर हम एपीआई का यूज़ करते हैं, और एपीआई से हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि सर्वर पर डायरेक्ट हम एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यहाँ पर एपीआई का यूज़ करना होता है, और एपीआई से रिस्पांस को गेट करने के लिए यहाँ पर हम एपीआई क्लाइंट्स का यूज़ करते हैं। एपीआई क्लाइंट्स की हेल्प से हम यहाँ पर एपीआई से कम्युनिकेट करते हैं और अपने सर्वर पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। हम यहाँ पर किसी भी एपीआई क्लाइंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉली, रेट्रोफिट, फास्ट नेटवर्किंग, ओकेएचटीटीपी और बहुत सी एपीआई क्लाइंट्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर एपीआई से रिस्पांस को गेट करते हैं और सर्वर पर अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम वॉली लाइब्रेरी का यूज़ करके हम एपीआई से जेसन रिस्पांस को गेट करेंगे, और जो भी जेसन रिस्पांस का डेटा होगा उसको अपने मोबाइल में शो करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम एपीआई क्लाइंट्स का यूज़ क्यों करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम वॉली का यूज़ करके जेसन रिस्पांस के डेटा को अपने मोबाइल में शो करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर हम वॉली लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, यानी कि थर्ड पार्टी एपीआई क्लाइंट्स वॉली का यूज़ करके हम जेसन रिस्पांस के डेटा को अपने मोबाइल में शो करेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले सबसे पहले हम वॉली के आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि वॉली को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। इस स्ट्रिंग रिक्वेस्ट में हम अपनी एपीआई के यूआरएल को देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम दो मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, एरर लिसनर एंड रिस्पांस लिसनर। सो एपीआई से जो भी एरर आएगी, यानी कोई भी अगर एरर आती है एपीआई से तो वह एरर लिसनर में आएगी, और जो भी रिस्पांस आएगा एपीआई का रिस्पांस वो हमें इस मेथड में मिलेगा, रिस्पांस लिसनर मेथड में। उसके बाद हम यहाँ पर इस स्ट्रिंग रिक्वेस्ट क्यू को इस रिक्वेस्ट क्यू में ऐड कर देंगे। सो रिक्वेस्ट क्यू में रिक्वेस्ट को ऐड करने के बाद ये एपीआई हिट हो जाएगी, और जो भी रिस्पांस आएगा वो हमें इन मेथड्स में मिलेगा। अगर कोई एरर आती है तो वो हमें इस मेथड में मिलेगी, और अगर कोई रिस्पांस आता है, यानी जो भी एपीआई का रिस्पांस होगा वो हमें रिस्पांस लिसनर मेथड में मिलेगा। सो आई होप आपको वॉली के आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो अब हम चलिए कोड में चलते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो एपीआई से डेटा को फेच करने के लिए आप मैन्युअली कोड भी कर सकते हैं, बट वह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर थर्ड पार्टी एपीआई क्लाइंट्स का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा कोड कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है और हमारा कोड हेडेक भी कम हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर थर्ड पार्टी एपीआई क्लाइंट्स का यूज़ करते हैं एपीआई से कम्युनिकेट करने के लिए। सो यहाँ पर सबसे पहले बिल्ड ग्रेडल में चलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर व्यू बाइंडिंग को यूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम व्यू बाइंडिंग को इनेबल कर लेते हैं, व्यू बाइंडिंग ट्रू। सो अगर आपको व्यू बाइंडिंग के बारे में नहीं पता है कि व्यू बाइंडिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, सो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो हमने यहाँ पर व्यू बाइंडिंग को इनेबल कर लिया है, तो हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम व्यू बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग 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 इक्वल्स टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर। यहाँ पर आपको टाइप करना है बाइंडिंग डॉट गेट रूट। सो हमने व्यू बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें एक यूआरएल चाहिए, यानी कि एपीआई का यूआरएल चाहिए जिसके रिस्पांस को हम अपने मोबाइल में शो करेंगे। तो उसके लिए हम ब्राउज़र में चलते हैं। सो इंटरनेट पर आपको बहुत सारी फेक एपीआई मिल जाएंगी जिसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है जेसन प्लेस होल्डर। सो ये एक वेबसाइट है जिसमें आपको बहुत सारी फेक एपीआई मिल जाएंगी जिसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी एपीआई हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इस एपीआई को यूज़ करूँगा। सो सबसे पहले इसके यूआरएल को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद अपने कोड में चलना है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग यूआरएल बनाना है, स्ट्रिंग
URL और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। सो हमने यहाँ पर API URL ले लिया है। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। सो यहाँ पर हमें वॉली को यूज़ करना है जो कि एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, तो उसकी डिपेंडेंसी को हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो हम गूगल में चलते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है वॉली एंड्रॉयड। सो इस लिंक को आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको नीचे आना है। उसके बाद अपने कोड में चलना है। यहाँ पर आपको बिल्ड ग्रेडल में जाना है। यहाँ पर आपको नीचे आना है और इसे यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और सिंक नाउ पर क्लिक करना है। सो ये वॉली डिपेंडेंसी मेरे प्रोजेक्ट में ऐड हो गई है। तो अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। सो अब हमें यहाँ पर स्ट्रिंग रिक्वेस्ट जनरेट करना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है स्ट्रिंग रिक्वेस्ट और इसके ऑब्जेक्ट का नाम देना है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सो रिक्वेस्ट इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। इसमें आपको सबसे पहले अपना URL देना है, URL कॉमा न्यू रिक्वेस्ट लिसनर। उसके बाद आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है और इस ब्रैकेट के बाद यहाँ पर आपको कॉमा लगा के न्यू एरर लिसनर मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक रिस्पांस मेथड को इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद हमने यहाँ पर एरर मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। सो अगर कोई API से एरर आती है तो वह इस मेथड में आएगी और जो भी हमारा रिस्पांस होगा वह इस मेथड में आएगा। तो अगर हमें कोई API से अगर एरर आती है तो उसको हम एक टोस्ट दे देते हैं एरर। उसके बाद हम इस रिस्पांस मेथड में आते हैं। यहाँ पर हमारा API का रिस्पांस आएगा, यानी जो भी रिस्पांस आएगा वह स्ट्रिंग के फॉर्म में इस वेरिएबल में आएगा, रिस्पांस वेरिएबल में। सो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक रिस्पांस है, तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आपको टाइप करना है जेसन ऑनलाइन जेसन वीवर। इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पर इस रिस्पांस को पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर व्यू पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर देखिए जेसन रिस्पांस प्रॉपर वे में शो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जेसन वीवर का यूज़ किया है। यहाँ पर हमारा जेसन रिस्पांस प्रॉपर वे में शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा जेसन एरे है, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके डेटा को हमें अपने मोबाइल में शो करना है। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर हमारे कुछ कीज़ हैं एंड कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि ID, नेम, यूज़र नेम, ईमेल। और ये हमारा एक जेसन ऑब्जेक्ट है, स्ट्रीट, सिटी, ज़िप कोड। सो इस रिस्पांस को हमें अपने मोबाइल में शो करना है। तो सबसे पहले हमें इस एरे को गेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस जेसन एरे को गेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉली। तो हम अपने कोड में चलते हैं। सो जो भी हमारा रिस्पांस आएगा वह स्ट्रिंग के फॉर्म में इस रिस्पांस वेरिएबल में आएगा। तो सबसे पहले हमें इस स्ट्रिंग के फॉर्म को जेसन रिस्पांस के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है जेसन एरे इक्वल्स टू न्यू जेसन एरे और इस स्ट्रिंग रिस्पांस को यहाँ पर आपको पास कर देना है। ये हमारा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसे ट्राई कैच में सराउंड करना पड़ेगा, तो सराउंड विथ ट्राई कैच। सो यहाँ पर जो भी रिस्पांस आएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में वह जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जेसन एरे के अंदर आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर आना है। यह जेसन ऑब्जेक्ट इस जेसन एरे के अंदर है, तो इस जेसन एरे की हेल्प से हम इस जेसन ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे। सो जेसन ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए यहाँ पर आपको एक जेसन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है जेसन ऑब्जेक्ट, इसका एक वेरिएबल बनाना है जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, और जेसन ऑब्जेक्ट हमें किसकी हेल्प से मिलेगा, इस जेसन एरे की हेल्प से मिलेगा। सो ये जेसन ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, जेसन एरे के अंदर है। तो यहाँ पर हमारा जेसन ऑब्जेक्ट इस जेसन एरे की हेल्प से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है जेसन एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें जेसन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पास करनी है, यानी किस पोजीशन के जेसन ऑब्जेक्ट की डेटा को हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर 0 पास कर देते हैं, एंड में सेमीकोलन लगा दें। सो यहाँ पर देखिए ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2, 3 एंड सो ऑन। सो जो भी 0 इंडेक्स का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके डेटा को हम यहाँ पर शो करेंगे। यानी कि हमने यहाँ पर 0 पास किया है, यानी कि ये क्या करेगा, इस रिस्पांस के 0 इंडेक्स पे जाएगा और जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा। यानी कि ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया है। तो अब हमें इस जेसन ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम ये जो भी जितने भी डेटा हैं इनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा डेटा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेम को शो कर लेते हैं। सो यहाँ पर नेम हमारा क्या है, स्ट्रिंग में है। तो यहाँ पर एक नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, और वो हमारा नेम किसके अंदर है, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग।
क्योंकि जो भी हमारा नेम है वो स्ट्रिंग में है। सो यहाँ पर आपको डबल कोट में उस की का नाम देना है। सो आपको ध्यान रखना है ये जो की है इस की का नाम सेम होना चाहिए। सो की का नाम सेम होना चाहिए तभी आपका डेटा फेच होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना है। सो इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर इस नेम की में जो भी वैल्यू होगी वो इस नेम वेरिएबल में आ जाएगी। तो अब आप इसे कहीं भी शो कर सकते हैं। आप टोस्ट में शो कर सकते हैं, लिस्ट व्यू में शो कर सकते हैं, रिसाइकलर व्यू में शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिस्ट व्यू में शो करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सएमएल में चलते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लिस्ट व्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है लिस्ट व्यू। हमने यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट लिया है तो इसे यहाँ से आप लेआउट चेंज कर दीजिए। मैं यहाँ पर रिलेटिव लेआउट ले लेता हूँ। सो देखिए ये हमारा एक लिस्ट व्यू शो हो रही है। तो इसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी लिस्ट व्यू। आप कोई भी आईडी दे सकते हैं। तो हम अपनी जावा फाइल में आते हैं। सो लिस्ट व्यू में डेटा को शो करने के लिए हमें यहाँ पर एक एडाप्टर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट एडाप्टर को यूज़ कर लेता हूँ, एरे एडाप्टर। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एरे एडाप्टर। यहाँ पर आपको टाइप देना है स्ट्रिंग और एडाप्टर का नाम देना है। तो एरे एडाप्टर इक्वल्स टू न्यू एरे एडाप्टर और यहाँ पर आपको टाइप देना है स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कॉन्टेक्स्ट देना है। सो मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा। उसके बाद यहाँ पर आपको लेआउट देना है, यानी कि लिस्ट व्यू का लेआउट कैसा रहेगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट। सो यहाँ देखिए बहुत सारे लेआउट हैं, आप किसी भी लेआउट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक्सपेंडेबल लिस्ट आइटम 1 का यूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको थर्ड पैरामीटर देना है, एक एरे लिस्ट देनी है, यानी कि डेटा सोर्स देना है। तो हमें यहाँ पर नेम को शो करना है, बट यहाँ पर नेम हमारा स्ट्रिंग में है। तो यहाँ पर हम एक एरे लिस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर आपको टाइप करना है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट का टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग, क्योंकि हमें नेम को शो करना है। तो मैं यहाँ पर नेम एरे लिस्ट ले लेता हूँ। उसके बाद इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट और इस नेम को इस एरे लिस्ट में ऐड कर देना है, नेम एरे लिस्ट डॉट ऐड, और इस नेम को यहाँ पर ऐड कर देना है। सो जो भी हमारा नेम होगा वो इस एरे लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पर इस नेम एरे लिस्ट को पास कर देना है। अब इस एडाप्टर को हमें लिस्ट व्यू में बाइंड करना है, बाइंडिंग डॉट लिस्ट व्यू डॉट सेट एडाप्टर, और हमें इस एरे एडाप्टर को यहाँ पर पास कर देना है। सो हमने यहाँ पर इस एरे एडाप्टर को लिस्ट व्यू से बाइंड कर दिया है। सो हमने यहाँ पर दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो अब हमें एक लास्ट स्टेप करना है, इस रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट क्यू में ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे नीचे आना है। सो रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट क्यू में ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है रिक्वेस्ट क्यू इक्वल्स टू वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू। यहाँ पर आपको दिस पास करना है। उसके बाद रिक्वेस्ट क्यू डॉट ऐड, और जो भी हमारी रिक्वेस्ट है उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट क्यू में रिक्वेस्ट को ऐड कर दिया है। तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है और हमें एक एरर मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पर हमें मैनिफेस्ट में आना है। सो यहाँ पर हम API का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इंटरनेट की परमिशन को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है यूजर्स परमिशन इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट की परमिशन नहीं देंगे तो आपका डेटा शो नहीं होगा। सो अब हम दोबारा इसे रन करते हैं। सो यहाँ पर देखिए जो भी हमारा नेम था वो हमारे इस मोबाइल में शो हो रहा है। सो यहाँ पर हमारा एक ही डेटा शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 इंडेक्स के ऑब्जेक्ट को दिया था और उसकी डेटा को हमने यहाँ पर शो किया है। सो यहाँ पर 0 इंडेक्स पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका डेटा शो हो रहा है, यानी कि 0 इंडेक्स के ऑब्जेक्ट का नेम हमें यहाँ पर शो हो रहा है। सो अगर हमें यहाँ पर इन सभी के ऑब्जेक्ट की डेटा को हमें मोबाइल में शो करना है तो यहाँ पर हमें बार बार इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पर हर बार एक इंडेक्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। पहले हमने 0 इंडेक्स पास किया था, यानी 0 इंडेक्स के ऑब्जेक्ट के डेटा को पास किया था। अब हमें यहाँ पर 1 इंडेक्स को पास करना है। उसके बाद इसे यहाँ से हमें कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें 2 पास करना पड़ेगा, यानी कि 0 1 2। सो यहाँ पर हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट हैं, तो हमें 9 बार इन ऑब्जेक्ट के डेटा को मैन्युअली पास करना पड़ेगा और हर बार एक ऑब्जेक्ट के इंडेक्स को हमें यहाँ पर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और यही काम हमें 9 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट हैं। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है फॉर int i इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 i लेस देन जेसन एरे डॉट लेंथ, यानी कि जितनी हमारी जेसन एरे की लेंथ होगी
उतनी बार ये हमारा लूप चलेगा i प्लस प्लस। तो अब हमें इस कोड को इस लूप के अंदर रखना पड़ेगा और यहाँ पर इस ज़ीरो को हटा के यहाँ पर हमें i पास करना है i। तो सबसे पहले i की वैल्यू होगी 0, तो वो 0 इंडेक्स के ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा, उसके नेम को इस नेम एरे लिस्ट में ऐड कर देगा। उसके बाद i की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो 1 इंडेक्स के नेम को इस एरे लिस्ट में ऐड कर देगा। उसके बाद 2 एंड सो ऑन। सो यह लूप 0 से लेकर 9 तक चलेगा और हर बार हर ऑब्जेक्ट के नेम के डेटा को इस एरे लिस्ट में ऐड कर देगा। सो इस फॉर लूप की हेल्प से हमने सारे ऑब्जेक्ट के डेटा को नेम को यहाँ पर एरे लिस्ट में ऐड कर दिया है। तो अब हम दोबारा इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो एप्लीकेशन मेरी ओपन हो गई है और यहाँ पर देखिए हमारा डेटा शो हो रहा है। सो यहाँ पर हमारे 9 ऑब्जेक्ट्स थे जिनके नेम हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर वॉली लाइब्रेरी का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक URL लिया है API रिस्पॉन्स का। उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाई है, इसमें हमने एक URL पास किया है और एक रिस्पॉन्स लिसनर मेथड बनाया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक एरर मेथड बनाया है। सो जो भी हमारी एरर आएगी वो इस मेथड में आएगी और जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो इस मेथड में आएगा, रिस्पॉन्स मेथड में। तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो इस रिस्पॉन्स मेथड में आएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने स्ट्रिंग से हमने यहाँ पर जेसन फॉर्म में कन्वर्ट किया है रिस्पॉन्स को। उसके बाद हमने यहाँ पर एक लूप लगाया है। ये लूप हमारा 0 से लेकर जेसन एरे की लेंथ तक चलेगा और हर बार हर एक ऑब्जेक्ट की नेम को यहाँ पर इस एरे लिस्ट में ऐड कर देगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक एरे अडाप्टर बनाया है, इसमें हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट दिया है और उसके बाद हमने यहाँ पर एक सैम्पल आइटम दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर डेटा सोर्स दिया है जो कि हमारा एरे लिस्ट है। उसके बाद हमने इस लिस्ट व्यू में इस अडाप्टर को ऐड कर दिया है। उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट क्यू बनाई है और इस रिक्वेस्ट क्यू में हमने इस रिक्वेस्ट को ऐड कर दिया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वॉली को इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम जेसन रिस्पॉन्स के डेटा को फेच करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉली। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ एंड आई विल सी यू इन